बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हम लोग एकत्र हुए थे कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामीलाल पुत्र आज हमारे विधानसभा पटियाली के क्षेत्र गांव देवरैया में आ रहे हैं। इस नापाक एक आतंकवादी सोच ऐसी बाबर पुत्र का पटियाली में आगमन ना हो सके तो इसके विरोध के लिए एकत्र हुए। पर मुझे सूचना मिली है कि वो नहीं आ रहा है, डर गया, वो अपने आगरा में ही बैठा है, तो इसलिए हमने अपना विरोध समाप्त कर दिया है। हम सभी युवा साथी अपने शांतिप्रिय तरीके से अपने अपने घर जा रहे हैं। भारत माता की जय। जैसा कि लोगों को था कि किस विषय में आप लोग एकत्रित हुए, तो भाई ने मुझे बताया कि रामजी लाल सुमन आ रहे हैं और उन्होंने राणा साहब के ऊपर जो टिप्पणी करी थी उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हुए हैं, क्या उद्देश्य है? मैं नीतीश सिंह चौहान, ग्राम रमपुरा और तहसील पटियाली। जो हमारे पूर्वज और महाराणा सांगा पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी वो बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी थी और इसी क्रम में वो यहाँ पटियाली के ग्राम देवरैया में आने वाले थे। अगर वो यहाँ पर आते तो हम ईंट से ईंट बजाते और अपने पूर्वजों के से जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उसका बदला लेते। बहुत बढ़िया। बोलो के दौर में खड़े हुए थे आप, कुछ और भी पदाधिकारी और नेता लोग हैं, क्या सोचेंगे, बातचीत करेंगे? जैसा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो रामजी लाल, मैं शिवा ठाकुर, ग्राम राजरजुला, वो बहन का लौड़ा वहां से बैठे बैठे बकचोदी करता है। अगर उसकी माँ में बुलबुला है ना तो रोड पे आके बात करे ना, ठीक है। और हमारे पूर्वजों के बारे में बात करेगा वो, जिनके बाप दादाओं ने तलवारें ना उठाए हमारे पूर्वजों ऑब्जेक्शन उठाएंगे, बाकी याद कर दूंगा। जय भवानी। देखना चाह रहे थे आप काफी लोग एकत्रित हुए, आपका क्या नाम है और आप लगता है कि आप सभी इन लोगों के संरक्षक के तौर पे खड़े हुए हैं, आप बताएंगे जरा क्या किस लिए आप एकत्रित हुए थे यहाँ पे? सर्वप्रथम तो जय श्री राम, जय भवानी। 12 अप्रैल को हम लोगों ने अपना रक्त सम्मान सम्मेलन किया था रामजी लाल सुमन के लिए और हमें आज ही पता चला था कि वो देवरैया दौरे पर आ रहा है, तो उसका विरोध करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। और ऐसे विरोध उसके जीवन काल में हमेशा देखने को मिलेंगे। हम ये चाहते हैं जिस तरीके से उसको हाउस अरेस्ट किया गया है ऐसे ही वो जीवन में कभी बाहर नहीं निकल पाए। जब तक वो महाराणा सांगा के अपमान के लिए जब तक माफी नहीं मांगता है तब तक वो इसी तरीके से हाउस अरेस्ट रहेगा और कैसे कर देंगे, वो सपनों में भी महाराणा सांगा के सपने देख के डरेगा। जैसे कि हमने सुना था कि आज उनका आना बहुत ही निश्चित समाजवादी पार्टी के द्वारा निर्धारित किया गया था, लेकिन उनको सुना जा रहा है कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो इसका मतलब उन्हें डर था कि हम आएंगे तो यहाँ जी बिल्कुल उनको डर था और अरेस्ट नहीं किया गया है। वो स्वयं पुलिस वालों को लेकर के घर में बैठा हुआ है ताकि उसका ये मैसेज आए कि उसको हाउस अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट नहीं किया गया है, वो भगौड़ा बन गया, डरपोक बन गया, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही निकलने की। मैं एक पत्रकार और सूचना प्रसारण कार्यकर्मी होने के कारण मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है समाज के लिए, तो क्षत्रिय समाज से राणा सांगा को अपमान जो किया गया है, उनके अपमान के लिए रामजी लाल सुमन को क्षत्रिय समाज के सामने उपस्थित होकर के जो भी उनके पदाधिकारी और करड़ी सेना के लोग उपस्थित हों, उनके सामने हाथ जोड़ करके अगर वो माफी मांग लेंगे तो आप लोग लगता है कि आप माफ कर देंगे? देखिए, जहां तक माफी का मामला है, ये तो सिर्फ 12 अप्रैल के लिए निश्चित किया गया था। अब तो केवल 3 मांगे की थी हमारे ओकेंद्र राणा जी ने। एक तो इसको सांसद पद से मुक्त कर दिया जाए और बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं कहना चाहते हैं, उनकी तरह हम किसी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। केवल ये चाहते हैं भविष्य में ऐसे रामजी लाल सुमन, चाहे वो सपा से हो, चाहे किसी और अन्य अराजनीतिक पार्टी से हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से हो, अगर हमारे पूर्वजों के लिए, अगर कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं सिर्फ क्षत्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे सर्व समाज के लिए, हम क्षत्रिय लोग कभी अपने लिए नहीं लड़े। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, राणा सांगा, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, उन्होंने कभी अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने घास की रोटियां खाई तो केवल देश को स्वतंत्र कराने के लिए, उस मुगल से स्वतंत्र कराने के लिए। और हम यही चाहते हैं इस तरीके के कोई भी बाबर की औलाद इस देश में रह करके इस तरीके की कोई भी अवैध टिप्पणी नहीं करेगा। अगर वो टिप्पणी करता है तो रामजी लाल सुमन की तरह वो हाउस अरेस्ट जिंदगी में हमेशा के लिए रहेगा। जय भवानी, नमो पार्वती पते। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसा कि मित्रों हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के
उपाध्यक्ष मंडल अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष कुमार द्विवेदी हैं, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। तो अब हम द्विवेदी से पूछेंगे इस बारे में कि द्विवेदी कुछ राय दें। द्विवेदी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज हमारे सभी भाई बंधु इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे काफी मात्रा में इकट्ठे हैं, सैकड़ों की मात्रा में, तो आप लोगों का क्या उद्देश्य था आज? पहले तो मैं युवा मोर्चा नहीं, भारतीय जनता पार्टी मैन बॉडी का मंडल अध्यक्ष चुनाव निर्वाचित हुआ हूँ। और मैं कल देख पा रहा था एक लेटर बड़ा सोशल मीडिया में बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा था समाजवादी पार्टी का। उसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह यादव के साथ साथ वर्तमान सांसद देवेश साग का और वर्तमान विधायक नादरा सुल्तान का भी नाम के साथ साथ 11 नाम थे उस पर। और एक नाम ऐसा था कि जिसे भगवान श्री राम का नाम माना जाता था, ऐसा नाम उसने रखा है। देख के जो रामजी लाल सुमन, परंतु हम लोगों ने उसका नाम बदलकर हरामी लाल सुमन कर दिया है, हरामी लाल सुमन कर दिया। तो ऐसा नाम जब मेरे सामने आया तो हमारा कार्यकर्ता बहुत हरकत में आया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ पूरे क्षेत्र की जनता दरियागंज मंडल से लेकर पटियाली विधानसभा में त्रायमान उसके नाम पर होने लगी। और वह पूरा कार्यकर्ता ये कहने लगा अगर हरामी लाल सुमन एक मंडल में आएगा तो उसके जूते और चप्पल से स्वागत करेंगे और महाराणा सांगा पर जो उसने अगर टिप्पणी करी है उसका सबक सिखाने का कार्य करेंगे। हमने इसी विषय को तत्काल प्रभाव से गंभीरता पूर्वक लिया और इस जिले की तेज तुर्रात हमारी बहन एसपी अंकिता शर्मा से मैंने बात की, एडमिशन साहब से बात की और मैंने उच्च अधिकारियों से बात की। मैंने कहा अगर ऐसे हरामी लाल सुमन दरियागंज मंडल में उपस्थित होंगे तो 110% में ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूं मैं अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी हालत में रोक नहीं सकता। वो उन हरामी लाल की ईंट से ईंट बनाकर उनकी गाड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो बहन ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं पूरा उनको रोकने का प्रयास करूंगी और आप भी अपने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि आप जिम्मेदार मंडल अध्यक्ष हैं। मैंने उनको विश्वास दिलाया समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता है, हमें कोई किसी से आपत्ति नहीं है। अगर रामजी लाल सुमन आएंगे तो उनका जूते और चप्पल से स्वागत होगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं अंत में आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग ये पीडीए का नाम ले रहे हैं। हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं वो क्षत्रिय समाज के लोग हैं और भी समाज के लोग हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी में भागीदार नहीं है? उनको ये सबक देना चाहिए माननीय अखिलेश यादव जी को कि अगर क्षत्रिय समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो भी तो नेता समाजवादी पार्टी में, उनको बताना चाहिए कि समाजवादी नाम पीडीए नाम नहीं रखना चाहिए, कि सभी की पार्टी रहना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के